प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको आपके विज्ञान विषय से संबंधित अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। इन प्रश्नों के उत्तरों को आप अच्छे से मिलान करें। आपकी कक्षा में पढ़ा रहे अध्यापक से भी जानकारी लें इन प्रश्नों के उत्तरों के बारे में। उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तरों से तैयारी करें। आज हम लेकर आए हैं NCERT साइंस क्लास 10 चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं, कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं अभ्यास के सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर देखेंगे। कक्षा 10 अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। इस अध्याय के अभ्यास में आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। किस में होता है, किस जीव में अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। यहाँ एक ऑप्शन का चयन करना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम और लेशमानिया। इसका उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है ईस्ट में। ईस्ट जो होता है वह अलैंगिक जनन करता है और मुकुलन के द्वारा इसमें अलैंगिक जनन होता है। ईस्ट में एक मुकुल से शुरू होता है जनन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी। तो ऐसा कौन सा अंग है जो मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इसका उत्तर देख लेते हैं। शुक्रवाहिका यह मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, यह पुरुष जनन तंत्र का भाग होता है। अगला प्रश्न है, परागकोश में होते हैं। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, से एक सही ऑप्शन का हमें चयन करना है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं, परागकण। इसका सही उत्तर होगा परागकण परागकोश में होते हैं। अगला प्रश्न है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। यहाँ लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में क्या लाभ हैं, यह हमें उत्तर में देखना है। तो इसका उत्तर है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्नलिखित लाभ हैं। क्या ए बिंदु जो दिया गया है, लैंगिक जनन में 2 भिन्न जीवों के नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होता है जिससे संतानों में नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। दूसरा बिंदु है, लैंगिक जनन में नए संयोजन के कारण नई स्पीसीज की उत्पत्ति होती है। अगला, इसमें नई विशेषताएं विकसित होती हैं जो संतानों को अधिक उन्नत बनाती हैं। और चौथे नंबर का लाभ है जो लैंगिक जनन में भिन्न जीवों से प्राप्त DNA अत्यधिक विभिन्नताओं को जन्म देते हैं जो जीवों के विकास के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार लैंगिक जनन एक उत्तम जनन विधि है। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव में वृषण के क्या कार्य हैं। इसका उत्तर है, मानव में वृषण के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य है, जनन क्रिया हेतु शुक्राणु का निर्माण एवं पोषण वृषण द्वारा किया जाता है। दूसरा कार्य है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में वृषण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, ऋतुस्राव क्यों होता है। स्त्रियों में ऋतुस्राव क्यों होता है, इसका क्या कार्य है। इसका उत्तर देखेंगे, स्त्रियों में अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंड का मोचन किया जाता है। अंड कोशिका का निषेचन नहीं होने की स्थिति में यह 1 दिन तक जीवित रहती है। क्योंकि इस अवधि में भ्रूण को ग्रहण करने के उद्देश्य से गर्भाशय की भीतरी दीवार मौसल एवं स्पंजी हो जाती है, परंतु अंड का निषेचन न होने की अवस्था में इस परत की भी आवश्यकता नहीं रहती। यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस घटना को ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव की अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। एक स्त्री में यह चक्र प्रत्येक माह होता है। तो यहाँ हमने देखा ऋतुस्राव क्यों होता है, किस कारण से ऋतुस्राव होता है। इसका उत्तर आपने यहाँ पर देखा। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। यहाँ पुष्प का चित्र देखते हैं। यह पुष्प की अनुदैर्ध्य काट है। इसमें विभिन्न अंगों के नाम भी दिए गए हैं। जैसे यहाँ स्त्री केसर में वर्तिका और अंडाशय, और पुंकेसर परागकोश, तंतु, दल, पंखुड़ी और बाह्यदल। पुष्प के विभिन्न अंग होते हैं और यह हम यहाँ पर देख रहे हैं पुष्प की अनुदैर्ध्य काट। तो इस प्रकार आप भी देखें और देखें पुष्प के कौन कौन से भाग होते हैं। सभी भागों के नाम लिखना आवश्यक है। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्रमांक 8। यहाँ देखें, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियाँ कौन सी हैं। स्त्रियों में जो गर्भ निरोधन होता है उसकी विधियाँ कौन सी होती हैं। इसका उत्तर होगा, गर्भ निरोधन की निम्नलिखित विधियाँ हैं। जैसे पहले यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि क्या है, इसमें शुक्राणुओं को स्त्री के गर्भाशय में जाने से रोक दिया जाता है। इसमें मुख्य रूप से कंडोम का प्रयोग किया जाता है। गर्भधारण को रोकने के लूप या कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित किया जाता है।
अगली विधि है रासायनिक विधि। इसमें अनेक प्रकार के रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल कर निषेचन को रोका जाता है। स्त्रियों के द्वारा गर्भ निरोधक गोलियां प्रयोग की जाती हैं। झाग की गोली, जेली, विभिन्न प्रकार की क्रीमें आदि यह कार्य करती हैं। और अगली विधि है शल्य क्रिया द्वारा या ऑपरेशन द्वारा। पुरुषों में शल्य क्रिया द्वारा शुक्र वाहिकाओं को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे वृषण में बनने वाले शुक्राणु बाहर नहीं आ पाते हैं। इसे पुरुष नसबंदी कहते हैं। स्त्रियों में अंडवाहिनी को काटकर बांध दिया जाता है, जिससे अंडाशय में बनने वाले अंड गर्भाशय में नहीं आ पाते हैं। तो यह विधियाँ देखी हमने गर्भ निरोधन की। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जन्म पद्धति में क्या अंतर है? इसका उत्तर होगा एक कोशिक जीव केवल एक ही कोशिका का बना होता है, जिसमें जनन के लिए कोई अंग या ऊतक नहीं होता है। ऐसे जीवों में जनन की क्रिया द्विखंडन या बहुखंडन विधि द्वारा होता है। तो एक कोशिक जीवों में जो जनन पद्धति है वह है द्विखंडन या बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। कोशिक जीव केवल एक ही कोशिका के बने होते हैं, अतः ऐसे जीवों में द्विखंडन या बहुखंडन विधि द्वारा जनन होता है। ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ईस्ट ऐसा जीव है जिसमें मुकुलन के द्वारा जनन होता है। और बहुकोशिक जीवों में जनन के लिए विशेष ऊतक के अंग होते हैं। ऐसे जीवों में लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। लैंगिक जनन में नर एवं मादा दो भिन्न जीव भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। तय होता है बहुकोशिक जीवों में जनन, जो कि विशेष ऊतक अंग होते हैं। इनमें लैंगिक एवं अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन होते हैं। लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जीव भाग लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न क्रमांक 10। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? तो इसका उत्तर होगा जनन क्रिया के द्वारा कोई स्पीशीज अपने ही जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। इससे पुराने जीवों की मृत्यु के बावजूद भी पर्यावरण में जीवों की मौजूदगी बनी रहती है। अतः जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में सहायक होते हैं। तो जो प्रश्न था जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक होते हैं, उसका उत्तर हमने देखा कि जनन क्रिया के द्वारा कोई स्पीशीज अपने ही जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। इससे पुराने जीवों की मृत्यु होने के बावजूद भी पर्यावरण में जीवों की मौजूदगी बनी रहती है। तो जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में इस प्रकार से सहायक होते हैं। अगला प्रश्न है गर्भनिरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? जनन रोकने के लिए गर्भनिरोधक युक्तियाँ जो अपनाई जाती हैं उनके क्या कारण हो सकते हैं? इसका उत्तर होगा गर्भनिरोधक युक्तियाँ अपनाने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। जैसे पहला, अनचाहे गर्भ को रोकने के लिए। दूसरा, जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए। और यौन संचारित रोगों से सुरक्षा हेतु कंडोम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से गर्भनिरोधक युक्तियाँ अपनाने के यह कारण हैं, इसलिए गर्भनिरोधक युक्तियाँ अपनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हाइड्रा में प्रजनन किस विधि द्वारा होता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, विखंडन, खंडन, लैंगिक जनन या मुकुलन। इसका देख लेते हैं सही ऑप्शन क्या है, सही उत्तर क्या है। तो इसका सही उत्तर है मुकुलन। हाइड्रा में प्रजनन मुकुलन विधि के द्वारा होता है। अगला प्रश्न, पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन है, तने द्वारा, पत्ती द्वारा, फूल द्वारा या फल द्वारा। तो पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन फूल द्वारा होता है। तो यहाँ पर हमने देखे जीव जनन कैसे करते हैं अध्याय के अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर इस चैनल पर वीडियोज के माध्यम से कक्षा 9-10 विज्ञान के सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास किया जाता है। यदि आप चाहते हैं सभी प्रश्नों के उत्तर देखना, सभी अध्यायों के हल देखना, समाधान देखना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही किसी अध्याय के प्रश्नों के उत्तर या समस्या समाधान पब्लिश किए जाएं, वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, और वीडियो अच्छा लगा तो अन्य साथियों तक भी शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।